हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू मेंटर प्लस। आज के इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि नीट यूजी और एमबीबीएस के लिए टोटल कितने सीट बढ़े हैं इस साल 2021 में और कितने कॉलेजेस बढ़े हैं, एम्स में कितने कॉलेज बढ़े हैं और 2013 से लेकर के 2021 तक किस ईयर में कितने कॉलेजेस थे और कितने एमबीबीएस के सीट थे, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो एक डेटा आई है जिसमें यूजी और पीजी दोनों के सीट को बढ़ाने से रिलेटेड एक डेटा प्रोवाइड किया गया है। एज इन्फॉर्म्ड बाय एनएमसी नेशनल मेडिकल कमीशन, 132 medical colleges in the government sector and 77 private medical colleges in private sector have been approved in country by NMC, और जो कि पहले MCI था सिंस 2014 से लेकर के अभी तक 132 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज और 77 प्राइवेट मेडिकल कॉलेज ऐड हुई हैं। द नंबर ऑफ यूजी सीट्स इंक्रीज्ड बाई 72%। पहले 2014 में 51,000 के आसपास थी, 51,348, एंड अब जा कर के ये 88,120 सीट्स हैं। अगर इन सीट्स के बारे में जानना चाहते हैं तो आप nmc.org पे जा कर के विज़िट कर सकते हैं और एमबीबीएस कोर्स जहाँ पे हो रही है उन सारे कॉलेजेस के बारे में आप लिस्ट वहाँ पे देख सकते हैं, कौन सी कॉलेज किस ईयर में ओपन हुई है, उसकी सीट इनटेक कितनी है। इसके बारे में मैंने वीडियो पहले भी बनाई थी। और बात करें कि नंबर ऑफ़ पीजी सीट्स, वो 78% इंक्रीमेंट हुआ है। 2014 में 31,185 थी और अभी जा कर के वो लगभग 55,595 सीट्स हैं, जिसमें आप डीएनबी और सीपीएस के सीट भी इंक्लूड कर लें तो। और ये गवर्नमेंट, प्राइवेट और जितने डिप्लोमा के सीट्स हैं सब मिला कर के सीट्स हैं। ईयर वाइज जो एमबीबीएस का सीट का डिटेल है जो मिनिस्ट्री के द्वारा प्रोवाइड की इस तरह से 2014 सेशन के लिए 387 कॉलेजेस थे और टोटल सीट थी 51,348। नेक्स्ट सेशन के लिए 2015 के लिए जो नंबर ऑफ़ कॉलेजेस बढ़ी, उसके बाद कॉलेजेस की संख्या होगी 404 और सीट जो बढ़ी थी लगभग देख सकते हैं तो 3,000 के आसपास बढ़ी थी, 54,348। 2016 सेशन के लिए फिर से 18 कॉलेज बढ़ी, 422, और सीट्स की संख्या लगभग 3500 से 4000 के बीच में बढ़ी थी, 57,138। 2017 सेशन के लिए जो नंबर ऑफ़ कॉलेजेज में बहुत वृद्धि हुई और लगभग 50 कॉलेज ऐड हुए, 472 हो गई नंबर कॉलेजेज की, मेडिकल कॉलेजेज की, और जो 65,000 नंबर ऑफ़ सीट हो गए तो लगभग 8,000 के आसपास आपकी सीट बढ़ी थी 2017 सेशन के लिए। 2018 सेशन के लिए 479 सीट्स थी, से मेडिकल कॉलेजेस थे और नंबर ऑफ़ सीट हो गई 67,218। इसमें ज़्यादा सीट नहीं, ज़्यादा मेडिकल कॉलेज नहीं बढ़े थे, जस्ट 7 मेडिकल कॉलेजेस बढ़े थे। 2018-19 सेशन के लिए फिर से 20 मेडिकल कॉलेज बढ़े और 70,000 के आसपास सीट हो गई, उससे ज़्यादा। 19-20 सेशन के लिए 539 कॉलेजेस हो गई, जिसमें आप देख सकते हैं कि 40 कॉलेजेस बढ़ी, 40 कॉलेज एक साल में, और नंबर ऑफ़ सीट 10,000 के आसपास बढ़ी थी, जो कि बहुत बड़ा इंक्रीमेंट हुआ। 2021 सेशन के लिए लास्ट ईयर के लिए नंबर ऑफ़ कॉलेजेस थे 558 और टोटल नंबर ऑफ़ सीट थी 83,275। तो इसमें सीट की संख्या लगभग 3,000 के आसपास बढ़ी थी। इस साल टोटल नंबर ऑफ़ कॉलेज अभी तक जो है 596 है और लगभग आप देख सकते हैं यहाँ पे 5,000 के आसपास सीट बढ़ चुकी हैं पिछले साल के कंपैरिजन में। तो ये डेटा है जो कि ऑफिशियल डेटा है, और आप अगर असेस करना चाहते हैं कि किस रेट से कॉलेजेस बढ़ रहे हैं और नंबर ऑफ़ सीट बढ़ रही हैं, और गवर्नमेंट का प्रयास है कि नेक्स्ट ईयर तक जो एडमिशन का प्रोसेस हो उस ईयर तक 1 लाख का सीट हो जाए, जो कि बहुत पहले ही आया था, 3 महीना के पहले, एग्ज़ाम रिजल्ट के आने के पहले ही एक मैं वीडियो डाला था उस पर। कुछ और अपडेट पे ध्यान देते हैं सीट्स रिलेटेड। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कुछ स्टेप्स लिए हैं जिसमें पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टर्स जो कंट्री में है उनकी सीट को बढ़ाने के लिए तो सेंट्रलाइज स्पॉन्सर सीट स्कीम होती है, जिसमें जो इन सर्विस रहते हैं उनके लिए अलग से सीट दिया जाता है टू स्ट्रेंथ द अपग्रेडेशन ऑफ एग्जिस्टिंग state government and central government medical college to increase MBBS and PG seats. Central sector scheme for upgradation of government medical colleges by construction of super specialty blocks. A total of 75 projects have been approved and 53 have been completed.
अंडर सेंट्रल सेक्टर स्कीम फॉर सेटिंग अप न्यू एम्स। एम्स कॉलेजेस सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आती हैं और उसका काउंसलिंग भी नेशनल लेवल पर होता है। तो उसमें 22 एम्स के लिए अप्रूवल हो गई है और 18 एम्स में अंडर ग्रेजुएट की कोर्सेज चल रही हैं, जिसमें फिर पोस्ट ग्रेजुएशन की कोर्सेज भी इंक्लूड की जाएंगी। DNB क्वालिफ़िकेशन को रिकॉग्निशन दे दिया गया है फैकल्टी के लिए, जिससे फैकल्टी का शॉर्टेज पूरा किया जा सके। पहले DNB के थ्रू जाने पे, DNB करने पे फैकल्टी के लिए नहीं जा सकते थे, अब उसके लिए भी रिकॉग्निशन दे दिया गया है DNB को। DNB डिप्लोमा का कोर्स शुरू किया गया है जो इसी बार से होगा और उसमें 10 डिफरेंट क्लिनिकल ब्रॉड स्पेशलिटीज़ में है, तो वो सारे के सारे क्लिनिकल हैं। इस पर उसका काउंसलिंग भी होगा। The ratio of teachers to student have been rationalized to increase the number of post-graduate medical seats in the country। तो फैकल्टी भी हायर करेंगे और उसके लिए नॉन क्लिनिकल सब्जेक्ट्स के लिए भी गवर्नमेंट ट्राई करेगी कि उसमें भी कैंडिडेट्स एडमिशन लें, ताकि उन सब्जेक्ट्स के लिए फैकल्टी उनके पास रहें जिन कॉलेजेज में नंबर ऑफ़ फैकल्टीज कम है या रेशियो कम है। कुछ सीट्स के लिए अप्रूवल लास्ट ईयर के, इस ईयर के बीच में नोटिफिकेशन मैंने दिया था PG से रिलेटेड। महाराष्ट्र के लिए सीट कम कर दी गई थी क्योंकि उसमें टीचर टू कैंडिडेट्स स्टूडेंट रेशियो कम था, फिर उस रेशियो को मेंटेन किया गया तो फिर से सीट की अप्रूवल आ गई। तो ऐसे ही अगर आप अपडेट देखना चाहते हैं तो इस चैनल के साथ बने रहिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और पेड काउंसलिंग गाइडेंस के लिए आप दिए गए नंबर पे जो डिस्क्रिप्शन है उस पर आप कॉल कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी के साथ। अंटिल देन, गुड बाय एंड टेक केयर।